नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके सामने हाजिर है बग्गा साहब के साथ में। और आज हम अपना अगला सबक पे चर्चा जारी रखेंगे। और आज हमको बग्गा साहब एक ऐसा सबक बताएंगे जिसमें वो बताएंगे कि हरि या हरि कहें, राम कहें, प्रभु कहें, जो भी है वो ही सब कुछ करता है, यानी सब कुछ करने वाला वही है। तो स्वागत है बग्गा साहब आपका अपनी इस चर्चा में। आज इसका 28वां संस्करण है ये। बिल्कुल बिल्कुल है जी। ये आपका जो है फर्स्ट से जो है चल रहा है आगे। मैं तो इस सिस्टम से अननोन था, आपने जानकारी करवा दी मेरी है। ये तो आपका सर क्या कहेंगे, बड़प्पन है कि आप ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा हुआ ही है ना भाई, जो हुआ है उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा मेरे को जी। तो आज का जो शब्द है उससे विचार ये की जा रही है कि जो हरि जो प्रभु है वो ही सब कुछ करने वाला है, और हमारी जीवों की क्या लिमिट्स है, ये इसके बारे में इसमें विचार की गई है। तो इस शब्द का जो सेंट्रल जो पॉइंट है वो ये है, मेरे हरि जीवो सबको तेरे वश। हे मेरे हरि प्रभु, हर जियो इज ए वेरी रिस्पेक्टेबल वर्ड फॉर द बिलवेड वन। जियो उसको बोलते हैं जो जान से प्यारा होता है। जियो इज ए वर्ड यूज फॉर दैट एंटिटी जो जान से प्यारी होती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है मेरे हर जियो, हे मेरे बिलवेड प्रभु, हरि प्रभु, सबको तेरा है बस। सब कुछ जो है वर्ल्ड में जो भी है वो सब तेरे ही कंट्रोल में है। असा जोर नहीं, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, हमारे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है। जे किछ करी हम साके, if we can do anything, we have no capability. जो भावे तिवे बखस, the way you like, that way you excuse us or that way you bless us. You see, यहाँ पे जो बखस का जो वर्ड है, इसके कंटेक्स्ट दो बनते हैं। एक बनता है कि जो कहता है मेरे को बख्श दो, मेरे को माफ कर दो, और एक बख्श का कंटेक्स्ट बनता है ब्लेस मी। यहाँ पे क्योंकि ये प्रभु के कंटेक्स्ट में है, तो यहाँ पे कहाँ पे उससे माफी वाला है और कहाँ से उसकी वो ब्लेसिंग वाला है, ये अपने को समझना निहायत जरूरी है। तो सर वक़्त का मीनिंग शायद जो मैं अभी तक समझा हूँ पहले का ही, तो वक़्त का मतलब आपकी कैपेबिलिटी से भी आता है शायद, कि आपकी कोई वक़्त नहीं है। नहीं, बख्श है, बखश। द वर्ड इज बख्श। अच्छा। क्योंकि गुरबाणी में शाह अल्फाबेट नहीं है ना, इसीलिए उसको लिखा गया बख्शी। अच्छा, हाँ। जो पावे तेवे बख्शी। भाई तू जिस प्रकार तू चाहता है तो उसी प्रकार मेरे को ब्लेस कर दे या मेरे को माफ कर दे। राइट। क्योंकि मेरे अंदर मेरी कोई ताकत नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। राइट। अब इसमें ये बताया जा रहा है, पहला पॉइंट ये कि कीता करना सरब रजाई, कीता करना सरब रजाई, किच कीचे जे कर सकिए। तो इसमें जो है ये कहा जा रहा है कि इन दिस वर्ल्ड व्हाट इज डन और व्हाट इज बीइंग डन, दिस इज ऑल अंडर द कंसेंट ऑफ प्रभु। ये जो है प्रभु की रजा के अंदर ही वो जो है हो रहा है, उसके ऑर्डर के अंतर्गत ही ये हो रहा है। राइट। पीछे जे कर सकिए, वी डू ओनली इफ वी कैन डू एनीथिंग। समथिंग कैन बी डन इफ वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट, देन ओनली वी कैन डू समथिंग। राइट। अपना कीता कछु ना होवे, बस हमारे करने से कुछ नहीं हो रहा। जो भाव है तो रखिए, जिस प्रकार तू चाहता है उसी प्रकार से तू हमारे को जो है हमारी स्टेटस को मेंटेन करता है। हमारी स्टेटस जो है इट इज मेंटेन बाय योर विल एंड योर कंसेंट। राइट। तो मेरी स्टेटस में भी मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में जो है। राइट। अब आगे कहा जा रहा है कि जियो सब जियो पिंड दिया तुद आपे। ये जो मेरा सब कुछ जो है, मेरी सोल एंड बॉडी है, this you have given to me, this you have given me this of your own, तुद आपे करे लाया, and you yourself has make this body to work, do something.
राइट। जेहा तू हुक्म करे, जेहा तू हुक्म, द वे यू ऑर्डर, हाँ, तेहे को कर्म कमावे। हम जितने भी जीव हैं सारे उसी प्रकार का कर्म करते हैं जैसा तू ऑर्डर कर रहा है। जेहा तुद तुर लिख पाया, ये सारे कर्म वही हैं जो तुमने पहले ही हमारे उसमें डेस्टिनी में लिख के भेजा है हमारे को। जो प्रोग्राम है, दिस ऑलरेडी कर्मों का प्रोग्राम जो है वो तुमने ऑलरेडी जो भेजा है, हम सारे कर्म उसी के अनुसार कर रहे हैं। मतलब प्री प्रोग्राम्ड तूने हमको भेजा है। हाँ, प्री प्रोग्राम तूने हमको भेजा है, ये सारे कर्म हम वही कर रहे हैं जो प्री प्रोग्राम्ड है। राइट। अब इसके आगे बड़ा इंटरेस्टिंग है, पंच तत्व करी, तूने जो 5 तत्व करके शिष्ट सब साजी, इस पूरे वर्ड को तुमने जो है बनाया है 5 तत्वों का कॉम्बिनेशन करके। कोई छेवा करियो जे किछ कीता होवे, अगर किसी ने कुछ करना हो तो कुछ छठा कोई एलिमेंट बना के दिखा दे कोई। अच्छा, मतलब 5 अग्नि ये सब। हाँ, ये 5 तत्व तूने बना के पूरी सृष्टि को बना दिया। हाँ, तो अगर किसी में ताकत है या हिम्मत है तो कुछ छठा एलिमेंट बना दे और बना के दिखा दे, तब तो हम मानेंगे तो वो डूअर है। ठीक है नहीं? तो इसमें जो है आदमी की मतलब जीव की लिमिटेशन बताई जा रही है कि तेरे बस में कुछ नहीं है भैया करना। ठीक है नहीं? अगर है कर सकता है तो छठा कोई एलिमेंट बना के दिखा दे, तब तो बात बनेगी। ठीक है ना? यहाँ पे चैलेंज है। चैलेंज है। फिर आगे कहा जा रहा है, इकना सदगुरु मेली तू बुझावे। इस बात को जो है यू मेक अंडरस्टैंड दोज बाय कनेक्टिंग विद द सदगुरु। तो कईयों को ये बात का समझ जो है खुद ही सतगुरु से मिला के दे देता है कि मनमुख करे से रोवे, और कुछ को जो है तो माइंड ओरिएंटेड ही बनाई रखता है, और वो फिर जो अपना कर्म करते हैं उसमें वो रोते रहते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता उनको, तो दे ओनली सिंपली क्राई एंड वीप। जो मतलब ईश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ करने की कोशिश करते हैं, उसके आदेश के अनुसार नहीं करते हैं, उसके विरुद्ध जाते हैं, तो फिर वो रोते रहते हैं। मतलब दे डोंट हैव रीच देयर डेस्टिनेशन। या जो माइंड ओरिएंटेड पीपल है वो सोचते हैं हम कर रहे हैं, हम कुछ कर सकते हैं। तो उसका जो रिजल्ट आता है वो वैसा आता नहीं है, तो फिर वो रोते हैं। दे कैन सिंपली वीप ऑल द वे, राइट। फिर लास्ट में कहा जा रहा है कि हर की बढ़ियाई हो आखी ना साका। जो हरि की जो बढ़ियाई है, हरि की जो प्रेज है, हरि की जो क्वालिटी है, क्वालिटीज है, द लिमिट ऑफ क्वालिटीज है, I cannot say about those limits of the quality of the Hari. How Murak Mugad Ajan, because I am foolish, I am slow-minded, and I am knowing nothing. Right? जन नानक को हर बख्श ले मेरे स्वामी, शरणागति पे आ जान। इसलिए नानक कह रहे हैं कि हे मेरे स्वामी, तू जो है अपने जन को जो है माफ कर दे, यहाँ पे एक्सक्यूज कर दे, क्योंकि वो तेरी शरण में जो है आया हुआ हूं मैं प्रभु तेरी शरण में आया हूं, इसलिए तू है तो मेरे को एक्सक्यूज कर दे या मेरे को ब्लेस कर दे। राइट। मैं तो खाली यही जो है कह सकता हूं, क्योंकि मैं मूर्ख हूं, मैं मुगध हूं, मैं अजान हूं। राइट। तो यहाँ पे जो है वो कंक्लूड करते हैं कि भाई उस प्रभु की शरण में ही रहने में सबसे ज्यादा अच्छा है कि जो कुछ कर रहा है वही कर रहा है, और लेट इट बी एक्सेप्टेड एज इट इज बीइंग डन। So this is the complete message of this Sabbath. सर इसमें एक बात आती है कि मतलब फिर इसमें कर्म का क्या रोल आता है कि मतलब अगर सब कोई रोल नहीं। मैं आपको बताऊं कहानी, कर्मों का कोई रोल नहीं है गुरबाणी में। नहीं, कर्मों का मतलब मैं कर्म से मतलब काम से बोल रहा हूँ। जैसे आपने अगर कुछ किया ही नहीं, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एग्जांपल देते हैं कि बारिश हो रही है, तो आपको एटलीस्ट अपना घड़ा तो सीधा रखना पड़ेगा, तभी उसमें पानी गिरेगा। तो आप वो भी नहीं कहोगे भगवान ही वो घड़ा सीधा रख लेगा और पानी गिर देगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो इस कंटेक्स्ट में मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब कर्मों का क्या। हाँ, इसका टेक्स्ट में यही कहा जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी कर रहा हूं मैं, वो वही करवा रहा है।
आप देखो ना, कईयों को क्या है, वो कईयों को अब वो माइंड में डालेगा भी तुम घड़ा सीधा करो तभी वो पानी भर जाएगा। हाँ। और कई लोग तो कई लोग फिर भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बताया जा रहा है कि जिसको तू चाहता है उसको तू वैसे ही कर्म करवाता है। अच्छा, मतलब आप उसका घड़ा नहीं, ईश्वर उसका घड़ा नहीं, प्रभु उसका घड़ा नहीं भरवाना चाहता है, इसलिए वो उसको हाँ, तो वो उसी प्रकार का वो रखेगा उसको। यस, उल्टा ही रहने यस, उल्टा ही रहने देगा वो। दिस इज अ फिलोसफी, वेरी डीप फिलोसफी टू अंडरस्टैंड अबाउट कर्म। ठीक है नहीं? तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इसीलिए इसे कहा गया है कि एक गुरबाणी में एक कोट भी ऐसी है, तू समर्थ बड़ा मेरी मत थोड़ी राम। हे मेरे राम, तू सबसे बड़ा समर्थ वाला है, तेरी समर्था जो बहुत बड़ी है, मेरी मति तो बहुत थोड़ी है। मैं मेरे पास इतनी मति नहीं है कि मैं तेरी समर्थ का मैं कोई बयान कर सकूं। ठीक है नहीं? तो यहाँ पे क्या है, इट इज अबाउट द टोटल सरेंडरेंस टू द प्रभु, अल्टीमेट रियलिटी को पूरा सरेंडर है। और आप अपना जो है मस्त रहिए, जो हो रहा है होने दीजिए, एक्सेप्ट करते जाइए उसको एक्सेप्ट करना है, आप एक्सेप्ट करना है, राइट? तो दिस इज द मैसेज फ्रॉम दिस शब्द। राइट सर। तो मतलब आज की चर्चा इसी के साथ समाप्त करते हैं। दोस्तों, भगवान ने जिस तरह बताया कि सब कुछ प्रभु ही कर रहा है या आपसे करवा रहा है, आपके माध्यम से वो करवा रहा है, और अगर वो जो चाहता है वो ही आपसे करवा रहा है, इसलिए आप आपको पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर दीजिए। तो ये आज का संदेश था इस गुरबाणी में। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मेरी एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चर्चा से आनंद और फायदा उठाना चाहें तो हमारे जो चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के, और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको दबा के, ताकि आपको हमारे इस अगली चर्चा के या इसके बाद की आने वाली सभी चर्चाओं के नोटिफिकेशन मिल सके और आप पूरा इसका फायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।